अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुल और आप देख रहे हैं माइंड मनी सलाम। आज के वीडियो में हम जो बात करेंगे वो ये है कि हम अपना पैसा कहाँ लगाएं। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास पैसा होता है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा हुआ है कि उनके पास जो है ना पैसे होते हैं अच्छे खासे, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो अपना पैसा कहाँ लगा ले। तो जो है ना वो अक्सर लोग क्या गलती करते हैं कि अपना पैसा जो है ना किसी स्कीम में लगा देते हैं। बहुत सारी हम अपने मुल्कों में देखते हैं, हम अपने इंडिया में देखते हैं कि हर रोज जो है ना टीवी में, अखबार में जो है ना इस तरह की खबरें आती हैं कि लोग धोखाधड़ी करते हैं, स्कैम करते हैं और जो है ना पैसा लेके भाग जाते हैं, करोड़ों रुपया। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, रिटायर्ड टीचर, रिटायर्ड इंजीनियर और वकील और ये और वो, पढ़े 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 लिखे लोग, बड़े बड़े, और उनको देखा कि उनका पैसा जो है ना उन्होंने स्कीमों में लगा दिया बोगस। और जो है ना साल 2 साल तक जो है ना वो क्या करते हैं, वो जो है ना लालच देने के लिए महीने में कुछ ना कुछ उनका फिक्स कर लेते हैं। वो कहते हैं कि भाई जो है ना हर महीने आपको इतना फिक्स मिलेगा, आप जो है ना 5 लाख रुपए लगा लो, हर महीना इतना फिक्स मिलेगा। तो पहली बात तो ये कि फिक्स वाला सिस्टम इस्लाम में हराम है। अगर कोई इंसान आपसे ये तय करके पैसा ले ले कि मुझे 10 लाख रुपए दो, हर महीने इतना पैसा दूंगा, तो अव्वलन तो हमारे दीन के हिसाब से ये गलत है, गलत तरीका है ये। फिक्स पैसा नहीं दे सकते। कारोबार के अंदर कोई चीज़ फिक्स नहीं होती। कारोबार में जो है ना नफ़ा और नुकसान हो सकता है, नफ़ा भी हो सकता है, नुकसान भी। हम अपना पैसा जो है ना बोगस स्कीमों में न लगाए। स्कैम होते हैं वो। स्कैम का मतलब क्या होता है? धोखा, धोखाधड़ी होती है। बहुत सारा मैंने इंडिया में देखा हुआ है कि जो है ना बहुत सारे लोग जो है ना ये गोल्ड और हीरा गोल्ड, और ये आप देखें हीरा गोल्ड के नाम से हमारे इंडिया में एक स्कीम चली थी, और वो एक खातून थी, लेडी थी बेचारी, और जो है ना बहुत सारे सीधे साधे लोगों ने और दीनदार लोगों ने, और उनके पीछे जो है ना उस लेडी के पीछे बहुत सारे उलमा की टीम भी थी, उन्होंने जो है ना पैसा लगा दिया हुआ है, लाखों रुपए लगाए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने पैसे लगाया हुआ है। बाद में जो है ना वो स्कैम हुआ, बाद में जो है ना, क्योंकि वो एक आदमी के हाथ में होता है सारा सिस्टम। अब हम ये नहीं कहते कि वो जो है ना धोखेबाज थी या कैसा क्या था, लेकिन वो चूंकि एक बेचारी खातून थी, लेडी थी, और अगर उसकी नीयत ना भी हो किसी का पैसा डुबोने की, लेकिन जो है ना वो मिसमैनेजमेंट हो गया। पैसा जो है ना पैसे को मैनेज करने के लिए सिस्टम चाहिए, अकाउंटेंट चाहिए और ऑडिटर चाहिए और ये चाहिए और सीए वगैरह चाहिए और बड़ा सिस्टम चाहिए, सारा कुछ। तो एक औरत जो है ना अपना घर नहीं चला सकती ठीक से, वो जो है ना लाखों जो है ना अरबों खरबों रुपए लेके जो है ना कैसे चला सकती है वो। तो जो है ना बाद में क्या हुआ कि लोगों का पैसा जो है ना लूट गया और वो जाके बेचारी जेल में बैठी हुई है। तो ये हाल होता है। तो हम जो है ना इस तरह की बेशुमार मिसालें ऐसी हमारे इंडिया में कि लोग जो है ना उनको पैसा दे देते हैं। और स्कीमें है ना, कुछ लोग क्या है, साइन बोर्ड, आपको धोखा देने के लिए क्या करेंगे, साइन बोर्ड लगाएंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर लगाएंगे, तो फिर जो है ना हर महीने आपको जो है ना फिक्स, हर महीने आपके अकाउंट में पैसा डालेंगे। साल 2 साल ऐसा तमाशा ड्रामा चलता है, और उसके बाद जो है ना रातों रात जो ऑफिस भी गायब, साइन बोर्ड भी गायब, और जो पैसा लेता था और जो लोग उसके पास ऑफिस में काम करते थे सारे गायब हो जाते हैं, एक भी नजर नहीं आता। पुलिस ढूंढी तो नजर नहीं आता, वो गायब हो जाते हैं, दूसरे मुल्कों में भाग जाते हैं, लंदन अमेरिका में भाग जाते हैं, दुबई में भाग जाते हैं। तो इस तरह के केस जो है ना बहुत सारे होते हैं। तो आप लोग जो है ना अपना पैसा अगर 1 लाख रुपए हो, 10 लाख रुपए हो, हमारी जो है ना पसीने की कमाई है, खून पसीने की कमाई है, हलाल कमाई है। तो जो है ना एक बात अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा कि इस तरह के साइन बोर्ड देखकर और इस तरह के ऑफिस देखकर और इस तरह के जो ना हलाल के नाम से, बड़ा आजकल जो है ना हलाल स्कीम, हलाल इनकम, हलाल पैसा, ये हलाल जो है ना, ये जितने हलाल के नाम से जो है ना सारे हराम काम करने वाले। बहुत सारे लोग देखे मैंने कि नाम हलाल कर लेते हैं ना, लेकिन काम जो है ना हराम के करते हैं। वो उनको अल्लाह का खौफ नहीं होता, अल्लाह का डर नहीं है कि मरना है, हिसाब किताब देना है, लोगों के पैसे लेके भाग जाते हैं। तो बहरहाल मैं ये चाह रहा हूं कि आप लोग जो है ना चौकन्ना रहे, अलर्ट रहे। किसी भी स्कीम में कोई भी एक बंदा हो और उसने स्कीम चलाई हो, या बड़ी बीसी का सिस्टम हो, कमेटी हो, ये सब, इसमें पैसे नहीं डालना है। जो है ना हमें पैसे क्या क्या डालना है, पैसे 2 ही जगह पे डालना है। अगर आपको शेयर मार्केट का नॉलेज है, 2 ही जगह आपके पैसों के लिए सेफ है। या तो आप जो है ना अपने नाम से जो है ना प्लॉट वगैरह ले ले, कोई प्रॉपर्टी ले ले, लेकिन प्रॉपर्टी के अंदर भी बहुत सारे जो है ना लोचे होते हैं, बहुत सारे स्कैम होते हैं। एक एक प्लॉट जो है ना 4-4, 2-2, 3-3 लोगों को जो है ना बेच देते हैं लोग। और बहुत सारी जो है ना फ्लैट स्कीमें आती हैं, तो जो है वो फॉरेस्ट की जमीन होती है, वहां पर जो है फ्लैट बना के बेच देते हैं और आपको पता ही नहीं होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है फ्लैट लेते हैं या प्लॉट लेते हैं तो उनको इल्म नहीं होता है, ठीक है ना। तो जो है ना वो धोखा खा जाते हैं। पता चलता है कि लीज की जमीन है, गवर्नमेंट की जमीन है, जो है ना प्लॉट डाल दिया, सोसाइटी का नाम बनाया उसने, एक सोसाइटी फॉर्म करते हैं लोग, और जो है ना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं सोसाइटी का, हाउसिंग सोसाइटी और ये सोसाइटी और वो सोसाइटी और बिल्डर और ये, और उसके बाद जो है ना वो प्लॉटिंग करते हैं गवर्नमेंट की जमीन की,
लीज पर लेकर और बेच डालते हैं और करोड़ों रुपए लेके जो है ना खा लेते हैं और गायब हो जाते हैं। बाद में पता चला कि आपने मकान बना लिया और गवर्नमेंट की जो है ना बुलडोजर आके खड़े हो जाते हैं वहां पर तोड़ने के लिए। तो जो है ना इसमें भी बहुत ज्यादा रिस्क है। अगर आपको इल्म नहीं है, अगर आप पढ़े लिखे नहीं है, आपको ज्यादा इल्म नॉलेज नहीं है, आप जो है ना सीधे साधे हैं, आप जो है ना खातून है, एक लेडी है, एक छोटे मोटा कारोबार करने वाले है, तो जो है ना इन चक्करों में नहीं जाइए। सबसे सेफ जगह जो मैं बता रहा हूँ वो दो ही जगह है। या तो शेयर मार्केट में जो है ना डायरेक्टली जो है ना आप अपने बैंक के अकाउंट से जो है ना पैसा सीधा शेयर मार्केट में डालिए। बड़ी बड़ी कंपनियों के जो शेयर है जो है ना हर सेक्टर, 2-4 सेक्टर को सिलेक्ट कीजिए। ज्यादा बोझ लेने की जरूरत नहीं शेयर मार्केट का। शेयर मार्केट के अंदर क्या देखना है, सबसे पहले आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। इससे पहले के सारे वीडियो में मैंने बताया हुआ है इस पहले आपको कि जो है ना आपको जो है ना शेयर मार्केट में किसी कंपनी का शेयर खरीदने के लिए आपको सिर्फ सबसे पहले क्या होता है कि आपको एक बैंक के अकाउंट की जरूरत पड़ती है, जो हर इंसान के पास होता है। आप अपने बैंक के अकाउंट में पैसा रखिए और ट्रेडिंग और शेयर मार्केट में पैसा डालना हो तो उसके लिए एक डीमैट अकाउंट खोल लीजिए। डीमैट अकाउंट जो है ना शेयर मार्केट में शेयर को खरीदने और बेचने के लिए बनाया जाता है। तो जो है ना एक डीमैट अकाउंट जो है ना आधे घंटे में खुल जाता है। वो आप अपने मोबाइल से जो है ना डीमैट अकाउंट जो है ना ओपन कर सकते हैं। या तो जीरोधा में खोल लीजिए, जीरोधा एक कंपनी है, या तो फिर अप स्टॉक एक कंपनी है, एंजल वन एक कंपनी है, इस तरह के बहुत सारे। तो जीरोधा और जो है ये अप स्टॉक बड़े मशहूर है ये, ठीक है ना। इन दोनों में से किसी एक में खोल लीजिए और उसके बाद जो है ना अपने बैंक के अकाउंट को उस डीमैट अकाउंट से लिंक कर दे। और हर महीने क्या कीजिए, अगर आपके पास लमसम है, बहुत सारा पैसा है, मसलन लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख है, तो 5 लाख और 10 लाख को डालने की जरूरत नहीं है आपको। एक साल तक जो है ना आप अपना सिर्फ, अगर आपके पास 5 लाख रुपए है तो 5 लाख रुपए नहीं डालिएगा, उसमें से सिर्फ 1 लाख डालिए। और 1 लाख को भी क्या कीजिएगा, 50-50 हजार करके 2 अलग अलग कंपनियों के शेयर खरीदिए, ठीक है ना। या 1 लाख के 3 हिस्से कर लीजिए, 40-40 हजार, 80 और एक जो है ना 20 हजार हो जाएंगे, है ना। तो एक बड़ी कंपनी के अंदर जो है ना, जैसे कि जो फार्मा कंपनियां दवाइयां बनाती है, तो दवाइयां बनाने वाली जो कंपनियां उनमें से 2-3 देखिए आप बड़ी कंपनी कौन सी है। एक सिप्ला है, एक सन फार्मा है फॉर एग्जांपल। मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो है ना आप खुद तहकीक कीजिएगा इसकी। मैं सिर्फ जो है ना आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ। तो मसलन आपने 40 हजार रुपए जो है ना सिप्ला कंपनी के अंदर शेयर ले लिए और उसको छोड़ दिए 1 साल के लिए। और जो है ना एक जो है ना फार्मा कंपनी हो गई, और एक जो है ना आईटी कंपनी के अंदर भी जो 2-3 बड़ी बड़ी कंपनियां टॉप की लीडर, मसलन जो है ना इन्फोसिस है, या ये कि जो है ना HCL टेक्नोलॉजीज है, या विप्रो है। तो इनमें से कोई किसी एक कंपनी में जो है ना 40 हजार रुपए डाल दीजिए, ये आपके 80 हजार रुपए हो गए। और जो 20 हजार रुपए है थोड़ी सी छोटी कंपनी के अंदर डाल दीजिए। लेकिन जो है ना जिस कंपनी में भी आप पैसे डालें, चाहे आप फार्मा की कंपनी में डालें, चाहे जो है ना आईटी की कंपनी में डालें, चाहे एनर्जी वाली कंपनी में डालें, तो सिर्फ जो है ना आपको ज्यादा परेशानी नहीं होना, 2 या 3 जो है ना सेक्टर पकड़ ले और उसके अंदर पैसा डाल दीजिए। लेकिन जब आप शेयर खरीदे तो एक बात ध्यान में रखना चाहिए हमें कि जो है ना बहुत ऊंची कीमत पर नहीं खरीदना है। आप जो है ना गूगल में जाकर चेक कीजिए कि जो है ना इस कंपनी का जो है बाइंग लेवल कौन सा है ना। तो आप उसका जो है ना चार्ट भी देखेंगे गूगल फाइनेंस में जाकर। आप गूगल फाइनेंस में जाइए और कंपनी का नाम टाइप कीजिए और उसमें कहिए कि चार्ट, है ना, टाइप कीजिए गूगल में, तो आपको सामने आएगा सिप्ला का चार्ट। तो आप चेक कीजिएगा कि उसका लेवल नीचे है कि ऊपर। प्राइस जो है ना बहुत ऊंची हो तो उस टाइम नहीं खरीदना है। लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप जरूर अपनी आंखों से उनके लेवल चेक कीजिए और उसके बाद पैसे डालिए। तो और जो है ना ये तरतीब है। और इसको जो है ना डालकर छोड़ दीजिए 1 साल डालकर छोड़ दीजिए आप, ठीक है ना। और जो है ना आप देखेंगे कि 1 साल के बाद जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ये कंपनियां जो है ना बहुत ग्रोथ वाली कंपनियां हैं, बहुत मजबूत कंपनियां हैं। तो हमारे पैसों को इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा। तो ना इस तरह का जो है ना तौर तरीका जो है ना इख्तियार कीजिए आप। तो अपने पैसों को जो है ना सही जगह डालिए, स्कीमों के अंदर और बोगस स्कीमों के अंदर जो है ना, या प्लॉट के नाम पर, या ये कि बहुत सारे लोग जो है ना अलग अलग नामों पर जो है ना स्कीमें चलाते हैं। तो उन किसी भी बंदे के हाथ में जो है ना आप पैसे नहीं दीजिए, चाहे वो जो है ना दीनदार क्यों ना हो। अगर कोई आप समझते हैं कि बहुत दीनदार इंसान है, धोखाधड़ी नहीं होगी उससे, तो ऐसा नहीं समझिएगा आप। आजकल दीनदार जो है ना, जो लोग दीन का नाम लेते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, नमाजों की पाबंदी करते हैं, पहली सफों में नमाज पढ़ते हैं, उनका भी कोई भरोसा नहीं है पैसों के मामलात में। आपको धोखा दे सकते हैं वो, है ना। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो शेयर मार्केट के अंदर सीधा डालिए आप अपना पैसा। आपका जो है ना डायरेक्ट पैसा होगा। आप खुद अपने मोबाइल में उसको रोजाना चेक कर सकते हैं, और रोजाना चेक करने की जरूरत नहीं है। आप छोड़ दीजिए, महीने 2 में 1 मरतबा नजर डालिए, और लेकिन 1 साल तक छोड़े रखिए उसको, चाहे उसका रेट नीचे आए चाहे ऊपर जाए,
है ना। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक जो है ना छोड़ के उसको भूल जाइए आप। जैसे कि हम डब्बे में पैसे डालते हैं और भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो उसको भूल जाइए, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि साल 2 साल के बाद ये पैसा इंशाल्लाह कई गुना बनेगा। और अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं समझ रहा है तो आप क्या कीजिएगा, मैंने बताया था कि भाई टाटा एथिकल फंड, टाटा एथिकल फंड में एक मरतबा अकाउंट खोल लीजिए और हर महीने उसके अंदर 5,000 रुपए या 2,000 रुपए या 3,000 रुपए अपनी सहूलत से हर महीने एक फिक्स कर ले। जैसे कि हम बीसी डालते हैं या कमेटी डालते हैं, तो उसके अंदर क्या करते हैं हम, उसके अंदर हर महीने 2,000 3,000 फिक्स होता है हमारा, वो डाल देते हैं और वो साल भर बीसी या कमेटी चलती है। तो इस तरह जो है ना फंड, ये टाटा एथिकल फंड के अंदर हर महीने आप फिक्स कर ले कि 2,000 या 3,000 आपने डालना है और जो है ना ये 5 साल 10 साल तक चलाना है। लेकिन आपने ये साल 2 साल के लिए नहीं होगा, ये चलेगा आपका 10 साल तक। ये 10 साल तक डालते रहिए, आप देखिएगा 10 साल के बाद जो है ना इंशाल्लाह ये जो है पैसा कई गुना बनकर आपके लिए उभरेगा, इंशाल्लाह आपके सामने आएगा। तो इन्वेस्टमेंट की यही 2 शक्लें जो है ना सही है और इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं है, क्योंकि जो है ना आपका डायरेक्ट जो है ना लेना देना होता है इसमें। आप जो है ना आपका जो है ना आप खुद पैसे डालते हैं, खुद चेक करते हैं, खुद निकालते हैं उसमें से, है ना। लेकिन अगर आपने अपना पैसा किसी के हाथ में दे दिया तो आप भूल जाइए कि वो पैसा आपको वापस मिल रहा है, ठीक है। तो मैं चाह रहा था कि आपको जो है ना चंद बातें नसीहत के तौर पर आपके सामने रखूं, ताकि जो है आपके पैसों को कभी जो है ना कोई नुकसान ना पहुंचे और आप कभी धोखे में ना पड़े, है ना। तो मार्केट के अंदर जितनी स्कीमें चल रही है, भूलकर भी उनमें पैसा नहीं डालिएगा। वो स्कीम नहीं बल्कि स्कैम है। वो क्या है, स्कीम नहीं बल्कि स्कैम है। स्कैम का मतलब होता है धोखाधड़ी, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो से आपको फायदा पहुंचा होगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर जो है ना इंशाल्लाह किसी नए मौजू पर और किसी नए उन्वान पर इंशाल्लाह बात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।